आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी और ए सी बराबर दिया है। कौन सी भुजा? ये दोनों भुजा बराबर दी है, ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है? बराबर दी हुई है। ठीक है, अब देखो पहले जो सबसे पहले वो दे रखा है वो लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है मुझे ए बी बराबर में क्या दिया है? ए सी। ठीक है, इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या? इसके बाद लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी की बढ़ाई की भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है। तो सी बी है, इसकी बढ़ाई की भुजा पर बिंदु ई स्थित है। ठीक है, यदि ए डी लंब है बी सी, यानी ये भी दिया है ए डी लंब है बी सी, और क्या दिया है? ई एफ लंब है किसके? ए सी। यानी कुल मिला के हमें दिया है कोण डी और कोण एफ 90 डिग्री दिया है। तो सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, हमेशा बताता हूं कि सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, या तो क्या कर सकते हैं? कोण बराबर। क्या कर सकते हैं? कोण बराबर। अगर मान लो कोण बराबर हो गए तो भी सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? भुजा समानुपाती। भुजा समानुपाती। और कोण और भुजा कौन से? दोनों होने चाहिए संगत कोण। संगत कोण और संगत भुजा समानुपाती। ठीक है, इसमें देखो, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? एक चीज तो मैं लिख सकता हूँ कोण डी बराबर कोण एफ, यानी इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिख सकता हूँ? कोण डी बराबर है कोण एफ, और कितना है? 90 डिग्री। और कारण क्या लिखूंगा? दिया है, ये चीज दे रखी है, क्योंकि कारण लिखना सबसे जरूरी है। अब देखो इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं? इसके अलावा कौन सी त्रिभुज है? ए बी डी और ई सी एफ। ठीक है, अब देखो अगर भुजा बराबर है ना तो ये कोण बराबर होंगे। कौन से? मैं लिख दूंगा कोण, कौन सा? ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। क्यों है? क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये भुजा बराबर है ना तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। कारण लिखूंगा बराबर भुजा के सम्मुख कोण। क्या लिखूंगा? बराबर भुजा के सम्मुख कोण। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला। तो भुजा अगर बराबर है तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण। अब देखो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें दो कोण समान, अगर दो कोण समान है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दो कोण समान है तो त्रिभुज समानुपाती समरूप होती है। और कारण क्या लिखूंगा? ए समरूपता कसौटी। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? त्रिभुज। ठीक है, यानी त्रिभुज। अब देखो कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण डी और कोण एफ बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। और कारण क्या लिखूंगा? कारण लिखूंगा ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी। अब देखो मैंने क्या बताया? हमेशा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें भी देख लो, इसमें पहला कोण पहले के बराबर होगा। दूसरा बी और सी, यहाँ पे देख लो बी और सी मैंने अभी सिद्ध किया बराबर है। और डी और एफ ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री, यानी ये दोनों समरूप है। हमेशा ध्यान रखना जैसे दे रखा है वैसा ही लिखते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर मान लो तुम गलती से इसको ये लिख रहे हो कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ की जगह कुछ भी मान लो सी एफ ई, तो ये गलत होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी एफ के बराबर है, जबकि बी तो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ऐसे नहीं लिख सकते। पहला कोण हमेशा पहले वाले के बराबर, यानी ये इसके बराबर, दूसरा दूसरे के, और तीसरा तीसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्य का पी एम के समानुपाती है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है मुझे? मुझे दे रखा है समानुपाती का मतलब क्या है? ए के अनुपात में, यानी ए एम, सॉरी ए बी। तो ए बी किसके समानुपाती है? कर्म से का मतलब पहली वाली पहली। तो ए बी किसके समानुपाती है? पी क्यू के बराबर बी सी। तो बी सी किसके समानुपाती है? 2 नंबर बी सी है, यहाँ पे 2 नंबर क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बराबर
फिर माध्य का ए डी, तो ए डी बट्टा पी एम, इसको दे देता हूँ समीकरण 1। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ये बराबर दिया है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ ए बी बट्टा पी क्यू, इसको तो ऐसे ही रख लिया। अब अगर मैं बी सी है, यानी ये है बी सी, तो इसको बी सी की जगह मैं लिखता हूँ 1/2 बी सी बट्टा 1/2 क्यू आर लिख सकता हूँ। भाई ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखो, और ए डी बट्टा पी एम को मैंने लिख दिया ए डी बट्टा पी एम। अब देखो 1/2 बी सी, यानी पूरा बी सी है, इसका आधा क्या होगा, माध्य का हमेशा क्या होती है, जो माध्य का होती है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये भी 1/2 है और ये भी क्या है 1/2। इसी प्रकार ये भी क्या है 1/2 और ये भी क्या है 1/2। माध्य का हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो मैं 1/2 बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ ना, यानी 1/2 बी सी क्या है मेरा, चाहो तो बी डी लिख दो या फिर क्या लिख सकते हैं सी डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1/2 क्यू आर क्या है, 1/2 क्यू आर, यानी इसका आधा क्या लिखूंगा मैं, या तो क्यू एम या फिर एम आर। हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि माध्य का क्या होती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखो, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं ये है इसको लिख दूंगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ बी डी, तो बी डी बट्टा 1/2 क्यू आर की जगह मैं लिख दूंगा क्यू एम बराबर ए डी बट्टा पी एम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज, इसको दे देता हूँ समीकरण 2। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो ए बी कौन सी भुजा है, ये ए बी बट्टा पी क्यू, बी डी यानी ये भुजा बराबर है क्यू एम के, और ए डी ये बराबर किसके पी एम। यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 से अगर मैं लिखना चाहूँ, समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 से मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, क्यों है एस 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 समरूपता कसौटी, क्या एस एस एस, एस एस का मतलब क्या है, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा समानुपाती है, तो एस 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 समरूपता कसौटी हो गया। अब देखो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसके कोण भी क्या होंगे, इसके संगत कोण भी समानुपाती होंगे, यानी इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर है कोण पी, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण क्यू, और कोण डी बराबर है कोण एम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समरूप है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अगर ये समरूप है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो इसमें दे रखा है किसमें, अब ये दोनों बराबर हो गए ना, बस, यानी मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ समीकरण नंबर 3, यानी मैं लिख दूं कोण बी बराबर है मेरा कोण क्यू, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ लेते हैं इस आकृति को पूरी को, ठीक है, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी, इस वाली को यहाँ ले आता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में मुझे क्या दे रखा है, ये चीज तो दी हुई है, कौन सी, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है क्या, बी सी बट्टा क्यू आर दिया है, ठीक है, और कोण बी बराबर है कोण क्यू, समीकरण 3 से, ये मैंने अभी सिद्ध किया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। और कारण क्या लिखूंगा, कारण मैं लिखूंगा दो तो भुजा है, यानी 2 भुजा और 1 कोण, तो एस ए एस समरूपता कसौटी, एस ए एस समरूपता कसौटी। मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था जब भुजा समानुपाती हो तो एस लगाते हैं, कोण के लिए ए, तो 2 भुजा है तो मैंने 2 एस लगा दिया, और 1 कोण है तो 1 ए लगा दिया, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समरूप है। एक बार और देख लो क्या करना है, इसमें जो दे रखा है पहले वो लिखना है। सबसे पहले
इसमें सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ है कि भुजा समानुपाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। माध्यिका हमेशा क्या होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिए, जबकि शीर्ष लंब होता है ना वो क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज है ना, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये मान लेते हैं त्रिभुज है, तो इसमें शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब तो होता है वो जो इस पे 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री बनाए, और माध्यिका क्या होती है, बीच वाली। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो मैं मान लो इसको ए दूं, ये बी दूं, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा, इसको यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो बराबर भागों में बांटे वो क्या होती है, माध्यिका। यानी ये तो क्या है, माध्यिका, ठीक है। और शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है कि किसी भी शीर्ष से इससे सामने वाली भुजा पे लंबवत, मतलब 90 डिग्री। अगर मान लो मैं ऐसे ही जैसे दूसरी त्रिभुज बना लेता हूँ, मान लो मैंने ये त्रिभुज बना दी, एक ऐसे बना दी, जरूरी नहीं ऊपर से मैं इस शीर्ष से खींच रहा हूँ, तो इससे मान लो अगर ये आ रहा है 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री शीर्ष लंब, और माध्यिका क्या होती है, इसके बीच वाली। और हाँ, अब माध्यिका और शीर्ष लंब एक बिंदु भी हो सकता है, जरूरी नहीं अलग अलग हो। जैसे मान लो ये मैंने त्रिभुज बनाई, ऐसे बना दी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये हमेशा सामने वाले को क्या करता है, बराबर भागों में। तो माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही हो, या अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इससे क्या लिख दिया, इससे मैंने ये लिख दिया, इसको भाई ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकता हूँ, तो मैंने 1/2 से क्या कर दिया, दोनों में गुणा कर दी। अब 1/2 क्या है, 1/2 बी सी मेरा बी डी है, या सी डी कुछ भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 1/2 क्यू आर क्या है, क्यू एम, तो मैंने ये लिख दिया। अब अगर ये तीनों समानुपाती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप क्यों है, क्योंकि एस ए एस समरूपता कसौटी, तीनों भुजा समानुपाती है। और अगर ये समानुपाती है तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये समरूप है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो ये कोण बराबर करना था। क्यों करना था, क्योंकि मुझे बड़ी वाली त्रिभुज को समरूप दिखाना है, यानी मेरा कोण समरूप हो गया बराबर, और दो भुजा समानुपाती दे रखी है क्वेश्चन में, तो दो भुजा समानुपाती है और एक कोण बराबर हो गया, तो ये बड़ी वाली दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। क्यों हो गई, एस ए एस समरूपता कसौटी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लेता हूं मैं ए बी सी, जैसे मान लो मैंने ये त्रिभुज बना ली, ठीक है। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया ए, एक मिनट, हाँ, ये मान लो दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी है, इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी, मतलब बी ए सी ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण है ना, ये किसके बराबर है, यानी भुजा मान लो इससे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यह सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया भाई क्या है मुझे, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ये दे रखा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है मुझे सी ए स्क्वायर, मतलब सी ए इंटू सी ए बराबर में क्या करना है, सी बी इंटू डॉट का मतलब सी बी गुणा होता है सी डी। अब देखो मैं क्या लूंगा, त्रिभुज कौन सी, ए डी सी, व त्रिभुज ए डी सी और ए बी सी में, यानी छोटे वाली त्रिभुज ए डी सी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज, यानी ये मैं ले रहा हूं एक तो ये त्रिभुज, हाँ ये ले लेता हूं, यानी एक तो ये छोटी वाली त्रिभुज और एक ये बड़ी वाली त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें एक तो दिया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, दिया है। कारण क्या लिखूंगा, दिया है, बस ये है कि सब में कारण जरूरी है लिखना। इसका मतलब क्या, जो डी यानी हमेशा कोण बीच वाले बिंदु पे बनता है। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोण सी बराबर कोण सी, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जो दोनों में एक ही कोण हो, तो उभयनिष्ठ कोण। अगर दो कोण समरूप है मतलब बराबर है, तो त्रिभुज हमेशा क्या होती है, समरूप होती है। कारण क्या होता है, ए समरूपता कसौटी। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ,
मैं इससे लिख सकता हूँ, हाँ, दो कोण बराबर है तो ADC बराबर क्या लिख सकता हूँ, BAC। मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था, हाँ पहले कारण लिख लेता हूँ, A समरूपता कसौटी, A समरूपता कसौटी। अब देखो मैंने एक कारण बताया था कि हमेशा जब भी समरूप हो ना, अब मान लो अगर हमें त्रिभुज नहीं भी दी है ना, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर समरूप है तो मैं इससे एक चीज लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एक तो कोण बराबर क्या लिख सकता हूँ, मान लो मेरे पास त्रिभुज नहीं है और सिर्फ ये दिया है ना, तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि कोण A बराबर होगा कोण B के, ठीक है, कोण D बराबर होगा कोण A के, और कोण C बराबर होगा कोण C के। ये चीज लिख सकता हूँ। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, भुजा यानी पहली दोनों भुजा यानी AD बट्टा पहली दोनों कौन सी है, BA, तो AD बट्टा BA बराबर क्या होगा, दूसरी CD, तो CD बट्टा कौन सी, इधर दूसरी कौन सी है, AC, और बराबर यहाँ पे तीसरी A और C यानी AC बट्टा में क्या होगी, इधर BC। ये लिखते हैं हमेशा, भुजा क्या होती है, समानुपाती। अब देखो मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर सिद्ध करना है मुझे, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, AC स्क्वायर सिर्फ इन दोनों से आ रहा है, इन दोनों से, तो मुझे ये नहीं लेना है, मुझे सिर्फ ये दो लेना है। यानी मैं इससे लिख सकता हूँ कि CD बट्टा AC बराबर AC बट्टा BC। अब इनकी क्रॉस गुणा कर लेता हूँ, इस CD को ऊपर भेज देता हूँ और इस वाले को इस साइड ले आता हूँ, यानी मैं इससे लिख सकता हूँ कि CD गुणा BC बराबर AC गुणा AC, और AC गुणा AC को क्या लिखूंगा मैं, AC स्क्वायर, यानी BC गुणा CD बराबर में क्या होगा, AC स्क्वायर। और यही क्या करना था, यही करना था सिद्ध। यानी मैं अगर इसको इस साइड लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ CA स्क्वायर, AC लिखो या CA स्क्वायर एक ही बात है, बराबर क्या है, BC इंटू DC। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रो। बस तो ध्यान रखना हमेशा ये चीज़, अगर मान लो हमारे पास त्रिभुज नहीं भी है ना, तो इस चीज़ से भी ये चीज़ लिख सकते हैं हमेशा। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो समरूप जैसी है ना वैसे लिखना है, यानी पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, और तीसरा तीसरे के बराबर। इसी प्रकार पहली भुजा पहली के, दूसरी दूसरी, और तीसरी भुजा तीसरी के समानुपाती होती है। तो बस ये कर दिया सिद्ध।